बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर अयूब है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 जो कि क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 है उसका रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेक्चर नंबर 5 में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जिसमें रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने स्टडी किया था और उसमें हमने सेकेंड टाइप ऑफ रिड्यूसिबल इक्वेशंस को स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर इक्वेशन उसमें से अगर थर्ड टाइप की होगी या किसी और टाइप की होगी तो उसको हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे या उसको हम लोग किस तरह से रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में और फिर उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने रिड्यूसिबल इक्वेशंस को स्टडी किया था और जिसमें टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 और साथ में ही टाइप नंबर 3 लास्ट में पढ़ी थी। ये हमारे पास थर्ड टॉपिक था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। लेक्चर नंबर 5 था, उसको हमने स्टडी किया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में हो, आई मीन टू से कि अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें ए रेस टू द पावर एक्स या ए रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 या ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1, कुछ ऐसी इक्वेशंस हों जिसमें ए की वैल्यू जो है ये एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, वो हमारे पास ए नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं और ऐसी इक्वेशंस अगर हमारे पास आ जाएं तो हम उन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या उन्हें किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको आज हम लोगों ने स्टडी करना है। अगर आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल देखें तो मैंने एक एग्जांपल ली हुई है एक इक्वेशन की जिसमें 5 रेज़ टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 26 लिखा हुआ है। हमें इस बात का पहले से ही पता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो एक हमारे पास पावर्स को और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग टू बेसिस एंड इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम देन वी कैन ऐड देयर पावर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 1 प्लस एक्स, इसका मतलब ये होगा कि ये दो बेसिस सेम होंगी और वहाँ से पावर्स को ऐड करके आए होंगे। इट मीन्स कि 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर एक्स, इन दोनों का जो होगा वो हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म में होंगे। सेम इज़ द केस विद 5 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एक्स। तो अगर 5 रेज़ टू द पावर 1 को अलग और 5 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को अलग कर दिया जाए तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन है, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे और कुछ हमारे पास इस टाइप की बन जाएगी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर एक्स देन प्लस 5। क्योंकि 5 की पावर माइनस एक्स थी तो जब हम लोग नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड हो जाता है और अगर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई में की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर माइनस एक्स जो है वो नीचे चला जाएगा तो 5 की पावर एक्स बन जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है यहाँ पर 5 की पावर माइनस एक्स से कन्वर्ट हो जाएगी 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर एक्स में। माइनस 26 जो 26 राइट साइड पे लिखा हुआ तो वो हम इस तरफ ले आए तो माइनस 26 आ जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर एक्स एंड 5 रेज़ टू द पावर एक्स दो दफ़ा रिपीट हो रहा है और पिछले क्वेश्चंस में या पीछे किए हुए मेथड्स में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं क्लियरली कि अगर हमारे पास कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उसको सिंप्लीफिकेशन में उस करते वक्त हम सपोज़ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5 की पावर एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए एज वाई रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 5 इन प्लेस ऑफ दिस इट विल बी वाई और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा y तो इक्वेशन बनेगी 5y प्लस 5 बाई वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास y आ गया है तो हम y को तीनों टर्म्स के साथ बल्कि चारों टर्म्स के साथ लेफ़्ट और राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में से ये y रिड्यूस हो जाए और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हमने जब y को 5y से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 5y स्क्वायर। जब 5 इधर से इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y और 5y कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से 26
यहाँ से जब 26 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो 26y आ जाएगा और हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि दो नंबर्स 5y और 5y स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y स्क्वायर आएगा और दरमियान में 26y लिखा हुआ है, तो हम इस पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि दो नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें 25 भी आए और उसी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 26 भी आए, तो वो दो नंबर्स हमारे पास होंगे -25 एंड -1। हम 26 को स्प्लिट कर देंगे और उसकी जगह पर हम लोग ये दो वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। फिर 5y स्क्वायर माइनस 25y में से 5y कॉमन है तो 5y-5 यहाँ से बचेगा फैक्टर, और फिर -5 प्लस 5 में से -1 कॉमन लिया जाएगा तो 5y-5 विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है दो फैक्टर्स बनेंगे, एक होगा y-5 और दूसरा फैक्टर होगा y-1। क्योंकि ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको ये इस बात का पहले से ही पता, हम बता चुके हैं कि अगर दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 के इक्वल आ रहा हो तो या तो y-5 इक्वल टू 0 होगा या फिर 5y-1 इक्वल टू 0 होगा। हम बारी बारी दो पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, एक से आएगा y विल बी इक्वल टू 5 और दूसरी तरफ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू 1/5 आएगी। लेकिन क्योंकि हमने जब क्वेश्चन शुरू किया था तो वहाँ पर हमने y जो था एक सपोज्ड वैल्यू थी, हमने इसको 5x को 5x को y सपोज किया था, तो वो वापस बैक फीड करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ y इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 5 तो फिर हमारे पास अगर 5 बेसिस दोनों की सेम है तो हम कंपैरिजन करते हुए ये ले सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू 1, नंबर 1। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था y इज़ इक्वल टू 1/5, इट मीन्स 5x इज़ इक्वल टू 1/5, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 5x इज़ इक्वल टू 5x इज़ इक्वल टू 5 अगर ये 5 की पावर 1 को ऊपर ले जाया जाए तो ये 5 की पावर -1 में रिप्लेस जो है एक्सचेंज हो सकता है। हेयर अगेन यू विल सी कि x 5x एंड 5 दोनों बेसिस सेम हैं, तो हम कंपैरिजन करके x की वैल्यू को -1 ले सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो वी विल गेट टू सोल्यूशन सेट्स विच विल बी आइदर +1 और -1। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का एक प्रोसेस है। आपके एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को होमवर्क में करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है इक्वेशंस की, इसको ज़रूर ट्राई करें और इसके क्वेश्चंस को अगर करते हुए आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस इक्वेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और हमें ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।